गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी बोला कि ये कर्म भोग होते हैं, जैसे हमारे शास्त्रों के हिसाब से या फिर और पंथों के हिसाब से भी हम ऐसा मानते हैं हिंदू लोग कि हाँ भाई कर्म फल है, कर्म भोग है, तो ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसा समाज में भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके कर्म बहुत खराब होते हैं और वो बहुत उच्च अवस्था। हाँ तो वो ऐसा है जी। ये देखो मैंने पहले भी बताया, पर ये बात है कि आदमी अपने मतलब की बात पकड़ता है। देखो बात ये है, अभी जैसे तुम पे जी। 1 लाख रुपए हैं, ठीक, हम्म। अब वो तुम्हारे हैं, तुमने कमाए, और 1 लाख रुपए कभी मेहनत से ही कमाई जा सकती है। देखो शुरुआत में तुम एक बात कह लो कि तुम कहीं डकैती डाल लो, किसी से ठगी कर लो, हैं, हाँ, तो वो की तो तुमने डकैती डालने में भी मेहनत है, साधन जुटाई है, और ठगी में भी करी है, हैं? तो वो मेहनत तो है, लेकिन बुरा कर्म, वो कर्म बुरे कर्म की परिभाषा में है, तो मतलब दंड उसका फिर दंड बन जाएगा, है? तो जोर इस बात पे है कि जो तुमने 1 लाख रुपए कमाए, वो कमाए तो मेहनत से ही है, ठीक, लेकिन कमाने के बाद तुम इस बात को लेके स्वतंत्र हो कि तुम उन्हें जुए में उड़ाओ, शराब में खर्च करो, वेश्यावृत्ति में खर्च करो, उससे किसी का बुरा करो, हैं, स्वतंत्र हो, कोई कोई कहने वाला नहीं है। तो ये जो लोग हैं, मतलब जैसे रावण ने तप किया, और तप करने के बाद जो तप की शक्ति उसने लोगों को परेशान करने में लगा दी पूरी, तो शक्ति तो थी, उसको वरदान भी थे। तो ऐसे ही है ये लोग, इनका जब भाग्य चल रहा होता है, भाग्य ठीक दिशा में होता है, तो वो मतलब गलत काम, मतलब प्रभुता पाए कि नहीं मत रहेंगे। रब पावक गुरु गुरु जी मेरा कहने का मतलब ये था कि एक जो ना विपरीत परिस्थिति देखने में आती है, जैसे विपरीत परिस्थिति ऐसी आती है, जैसे हम एग्जाम्पल लेकर राहुल गांधी का, कि भाई राहुल गांधी ने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, जो उसको एक राजघराने में उसका जन्म हुआ, और बहुत अच्छे सभी नहीं किए थे, सभी किए होते तो गुणवान होता, वो गुणहीन है, मतलब एक ही अच्छा कर्म किया था, एक अच्छा कर्म उसने ये किया होगा कि राजयोग है, राजयोग तो है लेकिन बुद्धि योग नहीं है, भोग योग नहीं है, वो राज उसके लिए बेकार है। वो मतलब एक मेहनत का आदमी होता तो वो इससे बढ़िया सवाल लेता, क्यों, वो उसकी कीमत समझता। हाँ, अब जो चीज है उसके पास उसकी कीमत ही नहीं, और जब कीमत नहीं तो वो बेकार। भाई नहीं ये एक बात बताओ, क्या भोग रहा है वो, जैसे तुम्हारी दिल्ली का ही एक छोटा व्यापारी है मान लो, है, और मान लो वो 1 लाख रुपए अपने बच्चे को जेब खर्च देना अफोर्ड कर सकता है, तो वो 1 लाख रुपए पर मंथ पॉकेट मनी वाला बच्चा राहुल से अच्छा जीवन गुजार रहा है, ये बात मानो तुम, वो उसका अच्छा जीवन नहीं है, क्योंकि मूर्ख के हाथ संपदा लग जाए तो वो बेकार, संपदा भी बेकार है। ये बात है। नहीं, राहुल गांधी का तो मैंने वैसा एग्जाम्पल है, लेकिन एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम जानते हैं कि चलो आदमी के अच्छे कर्म से, जिसके प्रभाव से वो धन संपदा युक्त जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसकी पूरी लाइफ का अगर कर्मों का आकलन करें तो पता चले कि उसके भाग्य के हिसाब से उसके बिल्कुल सारे के सारे विपरीत कर्म है। कि अगर ये आदमी का पूर्व जन्म इतना भाग्य अच्छा भाग्य देने वाला था, तो फिर इसके कर्म इतने मतलब वैसे क्यों है, न्यून क्यों है? ऐसे विरोधाभास की स्थिति जो होती है उसके बारे में कहना था। देखो ऐसा है कि अब इसको यही तो समझना, समझाया तो मैंने, पर ये सूक्ष्म होता है। जैसे एक आदमी मतलब अच्छे धान की, जैसे गेहूं, चावल, चना इत्यादि की खेती करता है, और एक आदमी अफीम की भी खेती करता है, ठीक, जी। हाँ, तो जो गेहूं चावल की खेती करता है उससे जनता को सुख पहुंचता है, और जो नशे की खेती करता है, खेती वो भी है,
तो उससे घर बर्बाद होती है। एक इंसान देखो शराब और तंबाकू आदि बना के बेचता है, व्यापार वो भी करता है, और एक आदमी भली चीजें बना के बेचता है, उनका निर्माण जैसे दवाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं, उनका निर्माण, तो वो भले के लिए होती है। तो ये कर्म मिश्रित मिश्रित कर्म होती है। जैसे स्वभाव सब में, राक्षसों में भी दया होती है और देवों में भी क्रूरता होती है, मतलब है। तो मिश्रित हुए कि नहीं हुए? राक्षसों के बहुत से कर्म मतलब देवों से अच्छे हैं, और देवों के बहुत से कर्म राक्षसों से बुरे। देवों में भी ठगी है, दूसरे को धोखा देना है, दूसरे की स्त्री, देवों में क्या होता नहीं होता है, और राक्षसों में भी है राक्षस। तो वो मिश्रित गुण हो गए, मतलब, और गुण वैसे ही फल को। अब इसको ऐसे समझो कि मिश्रित गुण कैसे होते हैं। जैसे तुमने एक चीनी का शरबत बनाया, ठीक, जी। अब तुमने खाली चीनी और पानी घोला, तो अब ये सादा शरबत हो गया, कोई बात नहीं। अब तुमने इसमें थोड़ा दही फेंट के डाल दिया, तो ये लस्सी का अब एक अलग टेस्ट बन गया। दही ने डाल के तुमने नींबू डाल दिया, तो एक अलग चीज बन गई। उसमें गुलाब जल डाल दिया, तो मतलब एक अलग चीज बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? फिर उसमें थोड़ा सा तुमने नमक भी डाल दिया मान लो, तो एक और अलग चीज बन गई। फिर तुमने उसमें थोड़ी सी काली मिर्च मान लो डाल दी, इलायची डाल दी, वो और डालते ही चले जाओ, गुलाब की पत्ती के डाल दी, और फिर उनको मिक्स करके बना, तो बनते चले। तो जितनी चीजें बनाते चले जाओगे उतने गुण मिलके वो हर एक चीज अपना प्रभाव दिखाएगी, मतलब। तो एक इंसान जीवन में बहुत सारे कर्म करता है, बहुत सारे कर्म, उसकी भावना है। देखो, तुमने तो मेरी किताबें पढ़ी हैं, मैंने एक बात कही, इस संसार में मतलब पत्नी व्रता और पति व्रता कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, मतलब बहुत विरल। इस किताब में लिखा है, इसलिए मैं तुमने पढ़ी है, इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति अपने जीवन में यदि मान लो शरीर से वो संबंध नहीं करता, तो अभी यदि उसका बस है, वो लाखों से संबंध जोड़ता है, विपरीत लिंगी से, लाखों से, मन से। किसी से एक सेकंड के लिए जोड़ेगा, किसी से एक मिनट के लिए जोड़ेगा, कि कोई महीनों तक के लिए, मतलब कोई पात्र ऐसा है सामने रहता है तो महीनों वो उसकी कल्पना में रहता है। किसी की हाथ रखने तक नौबत आ जाती है, किसी को थोड़ा और ज्यादा किसमिस कर लेता, किसी से पूरे संबंध हो जाते। लेकिन विपरीत संबंध एक मतलब एक बिल्कुल मनुष्य की एक स्वाभाविक वो है, ये कहना चाहिए बन गई है, होती है कि नहीं? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो ऐसा करते ही करते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, और जब वो बात कहेंगे, जब वो बात कहेंगे, तो वो जानते भी ये गलत है, धर्म शास्त्रों में गलत है, और व्यवहारिक में भी गलत है। क्योंकि देखो, तुम्हें दूसरे की बहन छेड़ना अच्छा लगता है, लेकिन अपनी बहन पर जब देखा जाता है तो वो ये लगता है कलेजे में कोई छड़ी मार रहा है? सही बात। दूसरे की माँ से कहो तो मतलब नहीं लगता करते वक्त, तो अपनी माँ, अपनी पत्नी, इन सबको कोई इस तरह से इंसल्ट करे, तो कितना उस वक्त फील होता है कि इसका फाड़ दूं इसको, सही बात। लगता है। लेकिन वो लगता है जब अपने पे होता है, और जब हम दूसरे पे करने आते हैं तो हमें अरे सब ठीक है। ये होता है। देखो, देखो, तो मतलब ये सत्य पे जैसे रहो। एक बार मैंने शायद तुम्हें सुनाया हूँ दृष्टांत, फिर दोबारा सुना देता हूँ जी। कि आदमी कैसे सोचता है। उस सोच को बारीकी से तुम करोगे तो कोई वजह नहीं है कि मतलब तुम्हें दिक्कत। देखो, या तो उसी पक्ष में आ जाओ, मतलब बिल्कुल, तो वो भी एक सत्य पक्ष है। कौन सा? जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, मतलब एक ही टेक पे रहो, और या फिर इधर ब्रह्म टेक पे रहो। कैसे? एक मतलब पुजारी थे, ब्राह्मण थे, जी। तो उनसे एक मंदिर था, मतलब, तो एक गाय को उन्होंने जोर से डंडा मार दिया, गाय कुछ खा रही होगी, तो गाय मर गई बाई चांस, उसके ऐसी जगह चोट लग गई कि वो मर गई। मर गई तो जो भगवान ने सोचा कि ये मतलब पुजारी जो है ज्ञानी बनते हैं, और ब्रह्म ज्ञानी अपने को बताते हैं, देखे गाय के मरने के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण है। तो वो एक मतलब
एक वो भी एक साधु का वेश बना के आ गए। उन्होंने कहा पुजारी जी ये तो बहुत गलत हुआ, आपको गो गाय हत्या लग गई, अब इसका निस्तारण कैसे होगा। तब क्योंकि पुजारी से वो गलती खुद हुई थी, दूसरे से हुई होती तो वो उस पर धर्म कानून बताते। तो उन्होंने कहा है कैसी हत्या आपने, महाराज आपने गीता नहीं पढ़ी उसमें, मतलब ये मेरा आत्मा में कुछ नहीं होता, इस गाय की आत्मा को क्या हुआ, और मैं ब्रह्म, मेरा हाथ ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को मारा। इस तरह की उन्होंने बातें की, मतलब जी आत्मा तो अजर अमर है, तो काय की हत्या, कैसा पाप हुआ, कुछ नहीं हुआ। जी तो उन्होंने जो भगवान थे उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा महाराज बाकी आपने तो हमारी आंखें खोल दी, सब में ब्रह्म ही है, फिर क्या मतलब है, कोई बात ही नहीं है, फिर क्या बात की हत्या, वो चले गए, अंतर्धान हो गए। तो अब मतलब योगिनी माया जो है, जो ईश्वर की इच्छा से कार्य करती है, उसने जी उन पुजारी की लड़की पे आवेश कर दिया, योगिनी जी माया। और जब शाम को वो अपने रति सैया भवन में गए, मतलब पत्री की तरफ गए, तो वहां पे वो घूंघट घूंघट उड़े बढ़िया, मतलब उनकी लड़की बैठ गई उसी जी सैया पे। तो वो उन पे ऐसी बुद्धि हो गई। तो जब वो आए घर में घुसे तो उन्होंने फिर देखा तो बेटी बैठी, उनके बेटी तू यहाँ क्या कर रही है। उसने कहा क्या बात करती हो तुम, कैसी बेटी, मैं एक स्त्री जी हूँ और तुम स्त्री को भोगने आए हो, तो भोगो, बेटी कहाँ है। मैं तो केवल एक स्त्री हूँ, बेटी बेटी कुछ नहीं है। तो उसने कहा कैसी बात कर रही है बेटी, तेरी बुद्धि है तो मैं, मतलब तेरी बुद्धि बिल्कुल ही नाश हो गई है, तू बेटी है। तो वो लौट गई। तो लौट गए, वैसे ही उनको हत्या लग गई। तो अब जब वो जब एक आत्मा मानती है तो फिर सही बात है, फिर काय की बेटी और काय की स्त्री एक ही है ना। अगर तुम गाय का मंत्र नहीं मानते तो फिर बेटी भी मत मानो। बात समझ रहे हो नहीं। सही बात है। भाई दो दो चीजें थोड़ा ही हो सकती हैं। जब तुम सब में एक ब्रह्म देख रहे हो, किसी का मरना जीना नहीं देख रहे, तो यहाँ तुम्हें नियम कानून क्यों याद आ रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सही बात है। हैं? सही बात है। हाँ। तो यहाँ यहाँ तुमको खुद खुद से लग रहा है, तो मतलब यहाँ तुम पे चूक बैठ रही है कि ये तो गलत हो रहा है। और वहाँ वहाँ तुम्हें कुछ नहीं है, गाय मारी जा रही है तो तुम मारे जाते तो क्या है, तुम गीता सुना के अपने आप को तसल्ली दे लेते हो। सही बात है। ये ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ तो ऐसे ऐसे ही तो है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। आदमी बहुत इतने बढ़िया तर्क अपने लिए किए हुए को ऐसे मतलब प्रस्तुत कर देता है कि हाँ जैसे ये ब्रह्मा विष्णु में इसके मुंह से निकली हुई वाणी है, और उसी को प्रकृति जब वो करती है, उस रूप में लेके आती है, तो फिर आदमी नियम कानून बनाने लग जाता है। तो वही तो है ना। हम्म, परम स्वतंत्र न सिर पे कोई भाव मन करे तुम सोई, परम स्वतंत्र है। मतलब हर आदमी, तुम देखो जीवन में देख लेना, कहीं आदमी यही पॉलिसी अपनाता है। देखो मैं, हम हमारी तुम्हारी जो बात हुई, मैं यही तो कह रहा हूँ कि दूसरे की जो माँ बहन पत्नी को देखते समय नजरिया और है, तब भी वही तुम हो। और सही बात है। जब अपनी को देखते हो, अपनी को जब दूसरे लुक्के पुंगे क्या बोले जाते हैं, वो देखते हैं, तब वो लुक्के पंगे नजर आते हैं। और जब तुम देख रहे हो, देखो तुमसे मतलब यहाँ पे बड़े बड़े जो व्हाइट कॉलर कहे जाते, कौन कहे जाते, बड़े बड़े सज्जन कहे जाते, उनका भी यही अंदर जो काम कीड़ा कुलबला रहा है, तो उनकी भी दृष्टि यही है। बिल्कुल। तो तो सवाल ये है ना, देखो बुरा नहीं कहा गया। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज ये जो मछली बछली या चिड़िया है, पशु है, ये खाएंगे नहीं तो क्या, मतलब फिर जाएंगे कहाँ। मैंने कि वो चिंता मत छोड़ो, ये तुम मतलब मजे लोगे, आज तुम इनको खा रहे हो तो कल ये तुमको खाएंगे, ये बस मान लो। बुरा कुछ नहीं है इसमें, बात कुछ नहीं है कि हमें क्यों खाएंगे, मतलब तुम खाओगे तो ठीक है, वो खाएंगे सब। सही बात है। तो बहुत बढ़िया। बात तो भाई को क्या आ जाती है कि तुम कर रहे हो तो ठीक है नहीं, तुम अपने हिसाब से घुमाओ, बस इतनी दिक्कत है। और वो परमात्मा जी कहता है कि भाई जो तुम चाहते हो वैसे ही तुम दूसरे से करो,
बस तब पिलेगा, उसका ये सिद्धांत बिल्कुल। है। नहीं तो फिर बहुत आधे दूसरों को जीने ही नहीं देंगे, अगर वो भी ऐसा मान ले कि चलो तो ठीक है तुम्हारा। आपने बहुत बढ़िया दृष्टांत बताया है। सच में ऐसा ही हो रहा है समाज में, बिल्कुल एकदम। अब तुमने मतलब कई दृष्टांतों से समझ लिया। अब बात मैंने बिल्कुल शुरू में पहले ही बात कह दी थी कि एक पे आ जाओ, या तो तुम मान लो ब्रह्म हो और या मान लो बाप हो। अगर ब्रह्म हो तो फिर लड़की भी तुम्हारी पत्नी है, सही बात। और बाप हो तो फिर वो गाय भी मरी है। मतलब बिल्कुल। स्वीकार कर लो कि गाय मरी है, वहाँ ब्रह्म ब्रह्म के पास दूसरे बच चला। सही बात है। तो यही दो कंडीशन है, मतलब जो तुम बात कह रहे हो विपरीत विपरीत की, वो तो खैर कर्म मिश्रित है, वो तो अलग अलग हमें दूर से लगती है किसी के भी, कि वो देखो बढ़िया कर रहा है, वो देखो बढ़िया कर रहा है, वो घर घर सबकी मट्टी खराब है। वो जितने भी लोग हैं ज्यादातर मट्टी खराब है, मतलब किसी की हर जगह ऐसा ही है, चाहे वो राहुल गांधी को एक बात बताओ, राहुल की मान लो तो जो प्रियंका गांधी है उसका जीवन कौन सा बढ़िया हुआ, आधी बढ़िया हो गई। देखो मैं तो इन लोगों इस घर का कभी जिक्र करता हूँ, मैं कहता हूँ कितने बेवकूफ है। 84,000 करोड़ मैंने इनकी संपत्ति सुनी थी जब राजीव गांधी मरा था, मतलब 84,000 करोड़, सही कह रहे हो आप। 84,000 करोड़ पेपर में उस टाइम निकली थी। तो सवाल ये है, मैं यही जानना चाहता हूँ कि मतलब इनकी देश में महल की जगह सोना जलता है, क्या जलता है, मतलब वो 84,000 करोड़ में इनने क्या पा लिया। सही बात है गुरु जी, आपका कथन बिल्कुल सटीक है एकदम। भाई वो कहाँ खर्च कर लिया। मैं सही बता रहा हूँ कि 84,000 करोड़ तो बहुत है, 1,000 करोड़ रुपया हो तो मेरी तो 10 साल तो ऐसी प्लानिंग में निकल जाएगी कि उनको ठीक से कैसे खर्च करूँ, ठीक से। बिल्कुल सही बात है, वास्तव में यही होगा। हाँ ठीक से, अगर ये हो तो मैं मतलब स्विस बैंक में डाल दूं या बाहर डाल दूं, और मेरे पास पैसा बढ़ रहा है तो फिर वो 84 खरब जितने हो, फिर तो वो एक पागल पटल। लेकिन ये ठीक से मैं उसका भोग कर सकूं उस पैसे का बाकायदा, एक अच्छा घर, एक अच्छा, तो 1,000 करोड़ की भी प्लानिंग करने में मुझे 10 मैनेजर रखने पड़ेंगे, तब वो कर पाएंगे कि महाराज आपके हिसाब से ऐसे हो पाएगा। तो उसमें भी बहुत दिक्कत आएगी 1,000 करोड़ खर्च करने में। तो ये कितनी पागल फैमिली है ये, मतलब लोग तरह तरह के आक्षेप लगाते हैं, मतलब ये कहना ठीक नहीं कि कितनी हत्याएं हुई हैं ये राज धर्म के चक्कर में। इनके ही नहीं, मतलब जितने भी राज धर्म के परिवार है ये सब एक दूसरे को, मतलब एक हत्या ही हो जाती है कि जैसे स्वार्थ के चलते मर गए या मरवा दिए, कोई ऐसे कारण बन गए। अब देखो इसी की ये क्या नाम, ये पुतिन, अब वो सुना जा रहा है कि मोसाद को सुपारी दे दी इसके मारने की, इजराइल की संस्था को। अब है पागलपन का झमेला भाई। देखो मेरे ख्याल में तो वो सही कह रहा है कि भाई तुमने 3 तरफ से हमें घेर लिया, अब चौथी तरफ से तुम हमें निकलने दोगे, पेशाब करने को भी निकलने दोगे कि नहीं निकलने दोगे कहीं रास्ता। नहीं गुरु जी, पता है ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बात क्या है कि ये अगर हम अपने देश में इम्प्लीमेंट करें इस चीज को, कि अगर कल को ये हमारे जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश कहने लग गया कि भैया हम पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं और अपने आप को उसमें मिला रहे हैं, तो पाकिस्तान तो अपनी यहाँ पे बॉर्डर पे सेना है वो कर देगा यहाँ पे, तो इससे तो हमें खतरा हो जाएगा। तो वो तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह भाई। वो जो कह रहा है कि 3 तरफ से तो तुमने घेरा हुआ है सागर वागर में उधर से, बिल्कुल अब चौथा भी घेर के और तुम वहां पे अपनी सेना, तो तुम कब हम पे अटैक कर दो, कब हमारी वो क्या कर दो, हम तो पूरे घेरे, और फिर वो हमारा हिस्सा है, तुम्हारा तो है नहीं है यूक्रेन, हमारा वो हमसे मिलके चले तो बात ठीक है, वो तुमसे मिलके, इसका मतलब है ये वैसे ही हो गई कि जैसे 2 भाई या 2 पड़ोसी है, उनमें एक निर्बल है, मान लो यूक्रेन निर्बल वाला है और रूस बलवान वाला भाई है, तो एक तीसरी पार्टी, थर्ड पार्टी आके हस्तक्षेप करे निर्बल वाले को कि भाई इसको हम देख लेंगे, तू इससे अपना बदला निकाल, तू मतलब हमें सपोर्ट कर। तो वो तो गलत फहमी में है। देखो वो तुम्हें हानिया तौर पर सपोर्ट करेगा, फिर वो तुम्हारे ऊपर भी काबिज हो जाएगा। और दूसरा उसको समझ रहा है, तो इनकी गलती है, तुम काहे को नाटो वाटो, भैया उनका है, क्यों झंझट में पड़े हो, उनमें सलाह कराओ तो ठीक है, तुम लड़ाई वाले बीच हो रहे। अमेरिका खेल खेल गया गुरु जी, अमेरिका।
अरे वो सुनते देखो, सृष्टि में ऐसे ही चलता रहता, वो कहूंगा तो वैसे बहुत विस्तार बढ़ जाएगा। वो कुल मिला के देखो बात ये है कि जब जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो वो ऐसी बुद्धि फेर दी जाती है, वो तुम्हें वो सब कह कि सुपड़ घागी नाक काट दी कि सीता चुरा ले गया, वास्तव में रावण को मरना था, बदला था। उसके लिए ये सब बिल्कुल ड्रामा हुए। भाई रावण बिल्कुल। चैन नहीं लगना दे रहा था, कहीं किसी की बीवी उठा लेता, किसी की लड़की उठा लेता, किसी की कोई उठा ले जाता, किसी का उसने वो विमान छीन लिया, किसी का कुछ छीन लिया, किसी को कैद करके डाल दिया। वो तो कह रहा मैंने राजू कैद करके डाल दिया। तो वो सही बात है। ये सब तो बहाने बन जाते। वास्तविक बात ये है कि जब जब जनसंख्या ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो काल ऐसे ही आगे मारता है, बहाने बना के सबकी बुद्धि बढ़ जाता है। जनसंख्या कम। मैंने तो वो भेजा ही था, मैंने कही जो 19 फरवरी थी कितनी थी कि कल का अवतार निराकार रूप में हुआ है और 27 में नरसंहार होगा। हाँ, तो इसका तो आपने प्रिडिक्शन कर ही रखा है पहले से, मैंने बताया, कईयों को बताई मैंने ये बात। मैंने कईयों को बताया, मैंने गुरुजी ने बोल रखा है कि 23 तक सब खत्म होना, मान लो आ जाएगी 23 में, नहर आ जाएगी मेरे पास। आधी मतलब अनुमान है जो संकेत के अनुसार आधी जनसंख्या को जाना तय है। और तो ये आधी जाना तय और आधी ये रेडिएशन वगैरह हुआ तो उसकी आधी बाद में चली जाएगी, जो बचेंगे बहुत ही कम। क्योंकि जो भाई जैसे युद्ध हो रहे हैं रेडिएशन तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ पीछे की छोड़ दो, अभी इन्होंने इतनी मिसाइलें चलाएंगे, ये कहाँ जाएगा रेडिएशन। बिल्कुल सही बात है। क्या खबर रेडिएशन मानती हो तुम? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे रेडिएशन तो 30-40 साल बाद तक भी रहता है। हाँ वो हाँ। कह रहा हूँ कि भाई ये तो ईश्वरीय सत्ता ही कोई हस्तक्षेप करे तो करे नहीं, इस स्तर पे मतलब ये बॉम्ब वॉम्ब चलेंगे तो मुझे तो लग रहा है बहुत कम। मुझे तो कोई कहानी याद आ रही है कि एक जगह पुराने समय में कौन सा राज्य नाश हुआ था, तो एक मतलब राजा पिता और उसकी 2 लड़कियां बची थी, केवल पूरा राज्य जल गया। तब उन लड़कियों ने अब उन लड़कियों ने विचार किया अब कैसा होगा, तो उन्होंने अपने पिता को शराब खूब पिलाई और पिता से संबंध करके मतलब वो आगे बढ़ाया। नहीं गुरुजी, आप सही कह रहे हो, इतने इतने परमाणु और इतने इतने एकदम से गिरेंगे, रेडिएशन क्या मतलब, क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा गुरुजी, सब कुछ खत्म हो। असल में यहाँ पे मेरा थोड़ा नजरिया अलग है, क्योंकि ये मनुष्यों के हाथ की बात नहीं है। देखो इसमें जो यहाँ पे जो साइंस है वो आदमियों के साइंस में नहीं आता। जैसे अब तुम परमाणु गिरने पे केवल ये मान रहे हो कि जैसे हिरोशिमा वगैरह पे धरती पे गिरा, अब हिरोशिमा में भी देखो समुद्री एरिया काफी प्रभावित हुआ था, ठीक है। तो जैसे परमाणु बम गिरा तो धरती पे ही, वो धरती नहीं, वो धरती मतलब फट के वो अंदर चला जाएगा पूरा। क्योंकि देखो जहाँ मैंने ये कहा कि ये मतलब काफी अंदर पड़ेगा, वही मैंने ये भी कहा कि ये आने वाला समय जो मेरा अनुमान है 30 से मतलब मेरे आकलन के अनुसार 2030 से अच्छा समय आएगा। तो वो अच्छा समय तो फिर अगर ये परमाणु युद्ध के जो मानवीय आधार पर जैसे तुम कह रहे हो कहा जाए तो वो तो आने नहीं है, 2030 छोड़ो 3000 तक नहीं आने वो तो वो तो इतना होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि मेरे एक ख्याल में ये मिल गए और जो 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 भी रेडिएशन वाला ऊपरी हिस्सा है और वातावरण का ये मतलब फट के ये अंदर चला जाएगा और अंदर का मैटर ऊपर आ जाएगा मतलब। और अंदर जब जाके वो अंदर तो वो ज्वाला दहक रही है, मतलब ज्वाला जो आग है गर्भअग्नि है पृथ्वी की बहुत ज्यादा, और सागर भी कोई ना कोई रूप खेलेगा तो वो बैलेंस कर लेंगे उसको। और देखो प्रकृति की एक चीज है कि वो विनाशक चीज को लाभदायक चीज में बदल देती है, प्रकृति भी एक खूबी है या मतलब उसका शोधन करने की परिवर्तन करने की क्षमता रखती है।
नहीं, आप जो कह रहे हो वो भी हो सकता है गुरुजी, ये भी बात सही कह रहे हो आप। वो चला जाएगा पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी की जो चीज है वो ऊपर आ जाएगी, कुछ ना कुछ उसका मतलब ऑब्जर्वेशन हो जाएगी उसकी। अब तुम एक बात बताओ, इतनी हम्म, इतनी ये बिल्डिंगें कंक्रीट के बन गई है, और यहाँ हम्म, पे बन और सरोवर बनना तय है, तो वो कैसे बनेंगे? इतनी कंक्रीट है, अगर लेबर लगा के जेसीबी मशीन से अंदर घुसाई है तो कम से कम 50-100 साल लग जाएंगे। वो तो वही है कि वो नीचे से फटा और झटके से हम्म, गया मोहनजोदड़ो, और वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता मतलब इतिहास की किताबों में ही निकलेगा कि जब मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी। तो डाल देंगे तो 100-150 मीटर या मान लो हम्म, 2-4 किलोमीटर मान लो वो अंदर घुस जाएंगे नगर। तभी तो ये खुद खुद के निकलते हैं कि वहां देखो नगर निकल रही है, ये हम्म, सभ्यता थी वो सभ्यता थी। तो हम्म। प्रकृति के पास बहुत इंतजाम है, प्रकृति जो करती है। सही बात है, प्रकृति से कौन लड़ सकता है, प्रकृति का जो भी होगा अपना वो गुरुजी। यूपी में किसकी सरकार बना दो आपको तो आ गया होगा जवाब, आपको तो पता चल गया होगा। हमारे अंदाज से तो देखो योगी के चांस ज्यादा है। जी, अब परसों पता चली जाएगा, परसों नरसों। हाँ चलो जो भी है। अब अब अभी मेरा नजरिया थोड़ा अलग चल रहा है, क्योंकि ये जो साल है, मतलब जी। अगले 2-3 साल हैं, ये बड़े निर्णायक साल हैं। वो हम्म, कोई भी स्थायी नहीं है। तुम ये सरकारें फरकारें सब गई मानो, मतलब हम्म, योगी की रहे, किसी की रहे, अखिलेश की हम्म, आ जाए, मायावती की आ जाए, या पाकिस्तान में किसी की आ जाए, पुतिन की, ये नहीं, ये सभी अटक हैं। जो मेरा एक निर्णयात्मक एक निचोड़ आकलन कहता है वो ये है कि ये जो बड़े बड़े राज्य बन गई है, मतलब बड़ी बड़ी सत्ताएं बन गई हैं, ये सिमट हम्म, के छोटी सत्ताओं में बदल जाएंगी, मतलब कबीले। हम्म, इनमें जो जो रह हम्म, जाएंगे वो कबीले टाइप, मतलब देशों का अस्तित्व, जो एक विशाल देशों का अस्तित्व ले लिया, ये सभी छोटे छोटे हो जाएंगे। मतलब जो असली मामले में प्रजातंत्र है वो आ जाएगा। सही छोटे कह रहे हो छोटे आप, आदमियों पे सत्ता, टुकड़ों में हो सत्ता। सकता है ये भी। हाँ, और सत्ता, और वो जो टुकड़ों में सत्ता होगी, सत्ता मतलब हम्म, समृद्धि की सत्ता, ऐसी नहीं लड़ाई हम्म, झगड़े वाली नहीं कि वो हम तो वायदे से बने कि तो वो नहीं है। जो पूंजीवाद एक मतलब एक ही जगह सिमट के रह गया है वो बिखर जाएगा। जो हम्म, हम्म, जो शक्ति एक ही आदमी पे सिमट के पहुंच गई है वो बिखर के फिर वापस चली जाएगी। यानी सब कुछ सबके लिए है। तो इसी वजह से ये हो रहा है। भाई देखो, इसका एक ही कारण हुआ, इसका एक कारण इसलिए हुआ कि मसीही ताकत, विज्ञान की ताकत और ज्यादा मनुष्य होने से, मतलब जी, मांग और पूर्ति का बैलेंस गड़बड़ाने से ही ये सारी विषमताएं उत्पन्न होती हैं। यही तो जी, होता है। हाँ जी। हाँ, तो इसी की वजह से ये सारी अराजकता फैली है। और जब जब वो मूल जड़ ही नहीं रहेगी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। एक कल्पना करो, अभी 2 अरब आबादी रह जाए तो बहुत से, ये प्रकृति कुछ भी नहीं करे तो भी वो कहेंगे इन बिल्डिंगों का क्या होगा, 2 अरब ये खामखा खड़ी है भूतिया की तरह, इनको गिरा गिरा के डालो। खुद ही ये सही जमीन बात में है। ड्रिल करके घुसेड़ेंगे, मतलब ये सब कंकड़ पत्थर हटाओ, इससे अच्छा हम यहाँ तालाब वालाब हो, झरने हो, प्राकृतिक चीज हो, क्या होगा? जब रहने वाले नहीं तो क्या होगा? भाई नहीं गुरुजी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब रहने वाले थे, जब उनकी अनाप शनाप कीमतें थी, तभी तो ये बिल्डिंगें खड़ी कर ली। और देखो, बिल्कुल। हवा से इतनी कि इससे पैसा आएगा पैसा आएगा, जिनको जहाँ जरूरत कम थी वो खड़ी ज्यादा कर दी। देखो अब हम्म, भी तुम्हारे नोएडा वोएडा में ये हाल है, दिल्ली में ये हाल है कि बहुत से फ्लैट खाली पड़े हैं, बहुत से। खाली पड़े हैं, सही बात है हाँ, बिल्कुल। रहने वाले नहीं है। लेकिन वो ये क्यों, वो ये सोच के थोड़े किए कि मतलब इसमें इतने रहने वाले आएंगे। हवस, हाँ, जो हाँ, जा रहे हैं उनको हवस, और जो बना रहे हैं उनको हवस। बिल्कुल। हाँ, सब सत्यानाश कर लिया हवस में। नहीं, ये जो आप कह रहे हो ये हो सकता है गुरुजी, जैसा आप बता रहे हो ना वो बिल्कुल लग रहा है कि भविष्य ये निर्णायक वर्ष है ये जो है 2-3, और इन्हीं में कुछ ना कुछ आगे का भविष्य तैयार होगा, वो होगा। नहीं, देखो उसमें तो निश्चित है, मतलब ये, बल्कि ये समझो ये डिले हो रहा है। संतों ने इसको 2000 से ही मान लो, 2005 या 2010 से
वो समय था, ये 10 वर्ष तो और देर हो गई इसमें, ये तब होना था। तो टलते टलते कैसे टल गया और अब वो कहाँ तक टला जाएगा। और अभी जब पिछली बार मेरी बात हुई हुई थी लोगों से, तो बोले कोरोना से ये मरेंगे कैसे सब कुछ। तो मैंने कि देखो कोरोना तो नहीं मार पाएगा, और ना कोरोना में इतनी ताकत, और जो मारेगा उससे ये तरह तरह के हारेंगे, प्राकृतिक युद्ध और भी आपदाएं। तो अब मुझे जो निचोड़ में लग रही है, तब भी लग रही थी कि जो 4-5 दिन धुएं से आकाश, अब ये समझो तुम अगर ये देखते होगे न्यूज, तो कितना कितना गाढ़ा धुआं मतलब आकाश की तरफ उड़ रहा है। और जब बहुत मात्रा में उड़े तो ये आकाश को ढकेगा, तो वायु दूषित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। अभी इन्होंने ऑक्सीजन खत्म करने वाले बम छोड़े, ऐसे छोड़े, तो इस तरीके से लोग ज्यादा मरेंगे। इस तरीके से मर सकते हैं करोड़ों के। हाँ मरे या जो भी परेशानी हो, तो ऐसी संभावनाएं लग रही है। अब देखो ईश्वर क्या करता है। मैं सही कह रहा हूँ गुरु जी, निर्णायक वर्ष है 2-3 जो ये है, तो इसमें आगे भविष्य तय होगा। और इसी तरह की जो कंडीशन आप बता रहे हो ना, इसी तरह की कंडीशन के आगे अंदेशा है, किसी तरह से लोग ज्यादा तादाद में मर सकते हैं। तो विवरण तो ऐसा मिलता है कि वो रामचंद्र जी और कृष्ण ने तरह तरह के ब्रह्मास्त्र, कहीं अर्जुन ने छोड़े, कहीं कहीं ने छोड़े, तो उसके हिसाब से तो पृथ्वी कभी पृथ्वी हमेशा पनपती थी। वो ब्रह्मास्त्र कहा तो मतलब इससे सिद्ध होता है कि एक सत्ता काम कर रही है, उसके पास हर चीज का इलाज है, हर चीज का इलाज है, बिल्कुल। उसे सत्ता चला देंगे। अब देखो नहीं, उस दिन मेरे एक अजीब मतलब बात दिमाग में आई, मैंने कही ये बढ़ा क्यों देता है इतनी, तो ये बढ़ाता नहीं है। दरअसल देखो अभी जो ये आराम शराब आबादी बढ़ेगी, एक पे 5 और 5 पे 25, मतलब 1 पे 25 की नौबत आ गई। जो एक आदमी के उपभोग की चीज है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो धन है, चाहे वो और साधन है, जल वगैरह है, वायु है, एक आदमी पे पहले 5 गुने हो गए, 5। और वो 5 होते कहाँ तक गनीमत थी, ओवरलोड झेला जाता, वो 5 के 25 होने वाले एक पे 25 की नौबत है। इसलिए अब सवाल ये है, एक ने मुझसे प्रश्न उठाया था कि ये सवाल ये है कि ये इतने जीव आ कहाँ से जाती है, मतलब जीव। अब मैंने कहा कहाँ से आ जाती। अब एक बात बताओ, जैसे जीव मर रहे, मरने का क्रम चला रहता है। अब तो तुमने जंगल खत्म कर दिए, और पक्के मकान, पहले कच्चे मकानों में कम से कम 4 आदमी रहते थे, और 100 चूहे रहते थे, और 10 सांप रहते थे, और कम से कम ये मान लो एक ही मकान में कम से कम 2-3 हजार जीव रहते थे। कैसे बर्रे रहती थी, मक्खियां रहती थी, चिड़ियां रहती थी कि नहीं रहती थी, रहते थे। एक मकान में बता रहा हूँ, एक ही मकान में। हाँ, अब तुमने मकान पक्का बना दिया, चींटी चींटे अर्रे बर्रे छत पत सांप चूहे सब गायब कर दिए, सब गायब कर दिए। जंगल में उनको रहने को नहीं छोड़ा, चिड़ियों को जगह नहीं छोड़ी। तो अब वो जब जो जीव मरते वो जाए कहाँ, वो लौट फेर के भगवान कहता है कि भाई कोई सिस्टम, कोई जगह ही नहीं है इन्हें दे देंगी, तो हटाओ, इन्हीं में घुसेड़ दो, इन्हीं ने मारे, इन्हीं में घुसेड़ दो। तो वो मतलब मनुष्य बन बन के पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल भाई जगह ही नहीं है। हाँ, जंगल ही अब जब जंगल हो तो जंगल में पैदा हो। अब जंगल बहुत गिने चुने हैं, मतलब अब जंगल देखो, जंगल जो जो ये पशु पक्षी वाला जीवन है, ये जनसंख्या को, जीवों को बहुत नियंत्रण रखता है, क्योंकि प्रत्येक जीव एक दूसरे को खाने वाला है, मतलब पैदा होते हैं और वो उनका आहार होती है, तो एक चक्र घूमता रहता है। सही बात है। हाँ, अब वो चक्र ही उन्होंने समाप्त कर दिया।
इसलिए मैं गुरु जी यहाँ पे तो, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो देखो पहले मक्खियाँ भी दिखाई देती थी, चिड़िया भी दिखाई देती थी, और ये चूहे वूहे भी खूब दिखाई देते थे, सब खत्म हो गए, कहीं आता पता नहीं है इनके कि गए तो गए कहाँ। तो वही तो मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है कि लोग कल्पना नहीं कर सकते कि एक घर में हम 4-5 लोग रहते हैं, लेकिन हमारे अलावा कम से कम 5,000 लोग और रह रहे हैं। फिर चींटियां रह रही हैं, चींटे रह रहे हैं, अर्रे बर्रे होती थी घरों में। तो देखो पुराने घरों में सर्प तक रहती थी, जो कच्चे घर है सर 2-4 बिल्कुल सर्प घूमते रहते थे, तो लोग उनका डर थोड़ा ही मारती थी। मतलब ये बिल्कुल। कहते थे भाई ये तो यही रहते हैं, इनको कहाँ से, न कोई भगाता था, वो अपने आप निकल गए। फिर भी बाद में लोगों को डर डर लगने लगा। नहीं गुरुजी, आपने बात तो बिल्कुल सटीक कही है, और ये ना दूसरे संदर्भ में भी बहुत अपने आप में समझने वाली बात है कि ये किस मतलब बेतहाशा रफ्तार से आबादी बढ़ रही है कि कहीं जगह बची नहीं है बिल्कुल भी। जहाँ आपके सही कह रहे हो, एक घर में 3-3 हजार चीजें रहती थी, वहां जो घर में क्या कितने 2 या 3 आदमी रहते हैं, इतने बड़े बड़े घर पक्के मकान बना लिए। हम्म। और ये अरे मतलब वही तो कह रहा हूँ, तुमने छोड़ा ही, पशुओं के लिए चारागाह नहीं छोड़े, घर में उनकी व्यवस्था खत्म कर दी सब जगह, तो वो जाए बिल्कुल कहाँ, तो वो आदमी के रूप में अब वो तुम्हारे लिए ही दुखदाई हो गई। बिल्कुल। कि ये यहाँ तो समझ। दिल्ली में तो गुरुजी हमने तो चिड़िया देखी, मेरे ख्याल से 7-8 साल होने को जा रहे, एक भी चिड़िया नहीं दिखाई देती, एक भी चिड़िया। पहले इतनी हम सुबह चिड़िया देखा करते थे, खूब चिड़िया चहचहाती हुई आती थी, और कहीं तो खूब झुंड में भी उड़ती हुई दिखाई दिया करते थे। 7-8 साल हो गए तकरीबन, एक चिड़िया नाम की चीज नजर नहीं आती अब, एक भी। आपके उधर तो हो गई गुरुजी चिड़िया अभी? बहुत कई तरीके की चिड़िया हैं, नेवले हैं, नीलगाय हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं। नहीं, कुत्ते तो यहाँ भी बहुत है गुरुजी, लेकिन वो पाले हुए ज्यादा हो गए अब तो मोर हर घर में। हैं, यहाँ देसी कुत्ते हैं, मोर हैं, बहुत तरह के मतलब जीव है। यहाँ कुछ नहीं मिलता गुरुजी, ये तो एक तरह से आप ये लगा लो कि वैसे मतलब लोग दिखाई देते हैं, भीड़ दिखाई देती है, लेकिन कुछ नहीं है, पता नहीं यहाँ पे सारा का सारा ये जो प्राकृतिक सिस्टम होता है सब बिल्कुल हैं। अच्छा, खत्म। वैसे लोग कहते हैं कि गौरैया चिड़िया लुप्त हो गई है, लेकिन हम मतलब ये हमारा चौथा चौथा रेजिडेंस मान लो जिसमें हम शिफ्ट हुए हैं, मतलब जिनमें ज्यादा रहे। वैसे तो ये हम्म, संख्या 10-12 में भी हो सकती है। तो हम्म, उनमें हमारे यहाँ तो गौरैया बराबर बराबर, मतलब एक दो नहीं, मतलब 10-20 गौरैया बनी ही रहती हैं, घोंसला हम्म, घोंसला। और हमारे तो किसी वेंटिलेटर वगैरह पर रख लेती है, तो माता जी वगैरह ने कहा भी कि ये कूड़ा गिराती है, मैंने गिराने दो, जब तक उनका कूड़ा कोई बात नहीं, हम झाड़ देंगे, लेकिन उनका भी अधिकार है रहने का। तो अब तो मैंने जो छज्जे निकलवाए हैं, तो उनमें कड़े बड़े इसीलिए निकलवा दिए कि उनके छोटे छोटे बर्ड हाउस लटका देंगे उनमें। बिल्कुल, वो बहुत बढ़िया है। हम्म, क्योंकि जो भाई पक्के मकान है, पहले मकान ऐसे होते थे तो उनमें दीवारों में उनके रखने की जगह थी। तो हम्म, अब तो वो मकान तो बिल्कुल पक्के है, तो दीवारें कहीं जगह नहीं है, तो वो छोटे छोटे चिड़ियाओं के लिए हम्म, 7-8 से लटका देंगे। नहीं वो ठीक रहेंगे बिल्कुल। बहुत लोग लटका रहे हैं ये मतलब ऑनलाइन 400-500 रुपए का हट हाउस करके, वो बर्ड हाउस, बर्ड होम करके हम्म, मिल रही है। हम्म। अब लोग जागरूक गुरुजी, भी। हाँ, गुरुजी एक वो भी बनता है ना घर में जो बना लेते हैं सर्दियों में, जिसमें मतलब आग वगैरह, फायर स्टेशन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? हम्म। हाँ, वो तो वो एयर कंडीशनर है पुराना, वो बढ़िया चीज है। हम्म। वो नहीं, सर्दियों में जो जैसे वो होता है ना, वो लगा लेते हैं, मतलब हाँ क्या हाँ कहते हाँ। हैं, चिमनी से लगा के फायर स्टेशन का बना लेते हैं वो। वो वो अपने यहाँ बंद हो गए, लेकिन जो ये विदेशों में तो लोग बहुत बनाते हैं अब भी वो। हाँ बिल्कुल, विदेशों में तो खैर वो बनाएंगे क्योंकि वहाँ तो ठंड रहती है उनके हाँ वहाँ पे। ठंड रहती है, अपने भी हम्म, होते थे पहले। हाँ। परम्परागत जितनी चीजें थी ना गुरुजी, इतने यूनिक आइटम थे, बहुत पुराने, जैसे हमारे दादी वगैरह के हमने देखे थे बर्तन वगैरह, सामान वगैरह, इतने ऐसी कलाकृतियां, मतलब आज दुर्लभ है बिल्कुल एकदम।
देखो सब। मतलब नई चीजों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ये देख के कि इनसे हमारा जो प्राकृतिक प्राकृतिकता है जीवन में, उस पर असर हम्म नहीं आए। वो हम्म मतलब हवाएं वगैरह है, धूप है, ये सब है, ये जीवन की जो नैसर्गिक नैसर्गिक जरूरी चीजें हैं, इन पे असर नहीं पड़े, तो आदमी ने वो नहीं देखा। वो नहीं देखा बिल्कुल। वो उसी का भोग भी रहा है मर के। ये मैं तो ये मान रहा हूँ कि पिछले 35-40 साल से जो पीढ़ी है, हम्म और अगले 15-20 सालों में, हम्म मतलब ये 50 सालों में, बहुत से लोग हम्म तो बेमतलब आए और मर खप गए, इनके जीने का कोई मतलब ही नहीं था। बहुत से। हाँ, चला दे सही चला बात दे। है बिल्कुल। हम्म। ये अब बात तो सही कह रहे हो आप। उससे पहले के लोग जी रहे थे और उससे बाद के बाद लोग जिएंगे, और जी इसी जी। बीच में जो बहुत से बेकार। ये संक्रमण काल है गुरु जी। हाँ, संक्रमण काल तो है ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये जो आप कह रहे हो ना, ये 30-40 साल पहले से और 15-20-30 साल बाद तक का ये संक्रमण काल है, हम इस हाँ संक्रमण काल में है। हाँ, नहीं, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। वो तो सभी विद्वानों ने कहा, सबको दिख भी रहा है, अनुभव में आ रहा, संक्रमण काल है, इसीलिए ऐसी क्यों? स्थिति है। हाँ, क्योंकि इससे पहले जीवन दूसरा था बिल्कुल 30-40 पहले, और इसके जो बाद होगा 20-30 साल बाद जो होगा वो बिल्कुल एकदम अलग होगा। हम्म। तो ये संक्रमण काल चल रहा है, ये वाला जो दौर जिसमें हमें, ये संक्रमण काल का दौर है। सही है, ये बात सही है। हाँ। अब देखो गुरु जी, पहले भी रहे होंगे हम और उसके बाद भी रहेंगे, अब देखो। रहे तो हमेशा हो, लेकिन हम्म, बस ये है, उसको रहना, वो वहां पे बात दूसरे उसमें चली जाएगी कि देखो, एक रहना। अब ये है कि इंद्र, मतलब ऐसे ऐसे जीव हुए जो 17 बार इंद्र पद भोग के, और फिर चींटी चीटा मक्खी मच्छर बने, तो हम्म, वो एक अलग मैटर है। रहे तो तुम बोलो। हमेशा हो, जब से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है तब से हमेशा हो, हम्म, और हमेशा रहोगे। लेकिन हम्म, वो रहने में, अब देखो, इसी बात में ये बात है कि तो जैसे तुम दुर्गत काल कह लो, लेकिन हम्म, वो दुर्गत काल सबके लिए नहीं है। बहुत से तो मतलब इस युद्ध में और सब में वो अब भी स्वर्ग में रह रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। अब जैसे हम्म, केजरीवाल ही है, जब रहा नरक में तब रहा, वो स्वर्ग में ही रहता हमेशा। या स्वर्ग। कोई जैसे शशि थरूर है, उसमें कोई असर नहीं, वो हमेशा अंदर ही बटा रहता है, चाहे दुनिया में कुछ भी हमेशा, होता हाँ, है। वो कुछ भी हो हाँ, तो जाता है बहुत बिल्कुल। से बहुत से मतलब पैसे वाले हैं, तो उन्हें कोई अंतर नहीं। हम्म, अभी अंबानी सही बात है। अंबानी को क्या अंतर है, वो तो उनके लिए यहीं पे स्वर्ग लोक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो संक्रमण काल हम तुम जैसे गरीबों के लिए ही है। गुरु जी, कोरोना का क्या सिस्टम है, चल आएगा अभी, या मतलब डेड एंड हो गया, इसका खत्म हो गया बिल्कुल? दो वही तो मैं कहने वाला था लोगों से, मैंने कि जैसे डेंगू, दिवाली के मच्छर, दिवाली के पटाखों से डेंगू मर जाता है, ऐसे ही ये कुत्ते की लड़ाई में कोरोना मर गया। सही बात है। ये मुझे तो लगता है चला गया, अब आना वाना नहीं है ये बस। नहीं, केस केस चल रहे हैं वो, देखो, ये हम्म, दवा देते हैं। अब ये सुन रहे हैं कि मार्च में फिर पीक लेगा। और एक बड़ी घटना में वही बात है कि एक बड़ा ढोल बज रहा हो, तो छोटी डुगडुगी को कौन सुन पाएगा उस बड़े ढोल की आवाज में। अब ये युद्ध फिर सही हुआ बात। तो कोरोना, वो कहेगा कोरोना तू का मारेगा, वो तो एक झटके में मारे जा रहे हैं, बिना बिना ही कोरोना के मारे जा रहे हैं। हम्म। हाँ, चौथे लहर का मार्च के आसपास तो सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी कोई उसका पुख्ता कोई वो नहीं है कि भाई आएगी या नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इतने लोगों के वैक्सीन ठुक गई, अब इनका पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जिन्होंने नहीं लगवाई वो फायदे में। हाँ, बेकार ही तो वो था, वो 2 साल का, कि भाई ये वैक्सीन लगा, और वो बेचारा आधे तो वैसे ही मर गए। वैक्सीन की एक डोज ली, तबीयत खराब हुई और निकल गए बस एक ही डोज में, कि कोई 2 डोज में निकल गए। हम्म। अब ऐसा है देखो, ना गुरु जी। कुल मिला के ये है, अब ये सब बातें न सोचने समझने का अवसर रहा है,
न अफसोस मनाने, खुशी मनाने का अवसर रहा है। अब अवसर सिर्फ देखने भर का रह गया है, अपने को संभालने और देखने का। अब वो सब चीजें निकल चुकी हाथ से। अब न संभलने का अवसर रहा है, न पूजा पाठ का अवसर रहा है, न पाप करने का अवसर रहा है। करो जो कुछ करो तो करते रहो, लेकिन उससे तुम कुछ बड़ा बिगाड़ लोगे, ये अवसर अब नहीं है आदमी के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल देखने का सिस्टम है, बिल्कुल सही बात कही आपने। बिल्कुल अब तो ये है कि भाई देखो बस, देख मजबूरी है, कोई चारा ही नहीं है, देखने के अलावा क्या कर सकते हो बताओ। सही बात, मजबूरी है, सही बात है। वो चीजें हाथ से निकल चुकी है गुरु जी, अब कुछ नहीं, उन चीजों का कोई ना बन सकता ना बिगड़ सकता, कुछ नहीं है अब तो दृष्टा वाला मैटर है। जिसने अपने आप को सेव कर लिया उस समय में, और सेव करने का वही तरीका है जैसे पुराने लोगों का था, अपना स्वदेशी सिस्टम, अपना सिस्टम, अपना खान पान, और जो धन के रूप में अपना मतलब वो कौन सा धन कहा जाता है, जैसे सोना चांदी वगैरह ठोस धन जो होता है, वो धन, और अपने भैंस गाय आदि पशु, जमीन, खेत, ये जिसकी ऐसी मतलब ठोस संपत्ति होती है, उसको किसी कारण में दुख नहीं होता। अब सही बात है। चलो और सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं गुरु जी, सब बढ़िया, आपकी कृपा से सब ठीक है। ये एक मतलब बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है, ये बचने बचाने की जब संभावना आती है, सोच समावेश लगाई जाती है, तो सिस्टम ये देखता है कि इसको क्यों बचा रहे हो, हमसे कारण पूछता है। तो वो कारण भाई ये हमारा परिचित है, प्रेम मानता है, तो वो तभी तो हम दिखा पाएंगे, तो हम सिस्टम से झूठ थोड़ा ही बोल पाएंगे, क्योंकि वो उसकी दिखा में बिल्कुल उसके कैमरे तो हर जगह लगी है। तो वही है, हम कहते हैं जो बचेगा है वो जो बचे ही जाए। नहीं, मेरा बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम है आपसे गुरुजी। मैं खुद बहुत हृदय से मानता हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको आज से तो जानता नहीं गुरुजी। मैं आपको मतलब ये लगा बहुत साल पहले से ही आपसे जान पहचाने, मेरी बात हालांकि नहीं होती थी, लेकिन उस दौरान भी मतलब आप जहन में रहते थे, मेरे दिमाग में रहते थे आप उस समय भी। इसीलिए तो देखो, इसीलिए मतलब ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, हमारा काम ही देखो, सत्ता को भी किसी को मतलब मारना थोड़ा ही है, लेकिन कारण से कार्य होता है, हर कार्य कारण से हो रहा है, तो वो कारण में आ जाना जरूरी है जी। और फिर गुरुजी ये बात होती है ना, देखो कि आप एक विशेष व्यक्तित्व हो। अब यह है कि हजारों से 7 अरब की आबादी है, अब उसमें अलग अलग सिस्टम है, सबका वो है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो नॉलेज है, आपका जो अपना एक महात्म्य है अपने आप में, तो वो मेरे को विदित है। मैंने उसको देखा है, जाना है, समझा है, परखा पूरा का पूरा। तो बिल्कुल मेरे को कहीं कोई न्यूनता नजर नहीं आई किसी भी मैटर में। तो आप अपना में संपूर्ण व्यक्तित्व हो अपने आप में। तो ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं हृदय से प्रेम करता हूँ आपसे गुरुजी, सच में। हाँ, और ये तो मैं ये नहीं कि जब तो मैंने आपको देखा भी नहीं था, जाना नहीं था, मेरे अंदर तो इतनी जैसे भगवान को पाने को उत्सुकता जागती है ना, ऐसे मैं आपके आर्टिकल पढ़ के मैं आपको सर्च करता था, और ऐसे पूरा बनकर बस एक ही आपकी ही कलाकृति ऐसी लगी मुझे अभी तक के जीवन में कि मैं सराबोर हो उठा बिल्कुल एकदम। तो मैंने कहा इतना कुछ समाया हुआ है, वो गुरुजी लेखनी में स्पष्ट दिखाई देता है, उतर के आता है वो चीज, वो हर किसी में नहीं होती। लोग इधर उधर की 4 किताबों चलाने, इधर की उठा ली, वो जो झूठ का ज्ञान होता है वो आदमी कितने दिन वो चला लेगा, लेकिन जो एक अंदर से निकल के चीज आती है, वो जब लेखनी में उतरती है ना, तो अपना आप ही व्यक्तित्व सामने आके प्रकट हो जाता है बिल्कुल, कि हाँ दिखाई देता है, पता चलता है कि क्या है चीज अपने आप में। अब तमाम इन्होंने जैसे अरुण कुमार शर्मा हो गए, दूसरे हो गए, वो हो गए, पूरा उन्होंने पूरा वो अपना लाइब्रेरी तैयार कर रखी है, सारा का सारा मैटर हुआ गुरुजी। और बहुत हुए हैं कि, और कई तो ऐसे आके जिन्होंने पूरी शुरू से लेकर अंत तक 200 पेज की और 300 पेज की अपने बारे में, मैं वहां पहुंचा, हिमालय पे चढ़ गया, आंधी तूफानों से लड़ा,
ये हुआ वो हुआ, पूरी की पूरी मतलब कि उससे रस की बुक लाइफ में कभी ऐसी कि एक बार आदमी ना बिल्कुल पसंद तो करने की बात तो बहुत दूर की है कि क्या यार ये क्या वो है, सारी की सारी बेस्ट सेलर उसमें लिख के और ऐसा तो कि चारों तरफ ये पाखंड फैला हुआ है, चारों तरफ उसमें गुरुजी अलग ही एक जो दिव्य प्रकाश की जो एक अपना अलौकिक प्रकाश होता है वो अलग ही दिखाई देता है गुरुजी, इसमें बिल्कुल तो कुछ सत्य सत्य होता है और ये हाँ झूठ तो झूठ ही है। हाँ तमाम, मैं तो गुरुजी सच मैं बहुत चाइल्डहुड टाइम से मैं ये बुक्स रीड कर रहा हूँ, चाइल्डहुड टाइम से कितने हजारों की मतलब कि शायद ही कोई हो गए अपने इंडिया में, ये फॉरेन की तो गुरुजी अब मैं इतना जानता नहीं है और उनका मैंने वो नहीं किया, हाँ कुछ के नाम जानता हूँ, लेकिन जितना का मैंने था टोटल बोकस पूरी की पूरी पूरी क्या मैगजीन निकाल रखी है, क्या संगठन स्थापित कर रखे और क्या करके वो लोग क्या कराते हैं, क्या बोलते हैं, क्या समझाते, कुछ नहीं समझ में, सारी की सारी वही बातें पूरी की पूरी अपने बारे में डिटेल वाइज से लेके ये पहुंच गए, उनसे मिले, हाथ रख दिया, ये हो गया, रोज क्या हो रहा है, और कुछ नहीं, सब बेकार की बातें सारी की सारी। कुछ मैं सच बता रहा हूँ, एक साल हो गया, एक साल हो गया तो मैं मतलब इनके किसी के सारी की सारी बातें दिमाग से निकाल दी। अब क्या पूरा का पूरा कोई स्टेज पे अब उनका आया सदगुरु नाम, और सदगुरु क्या होता है, अपने आप में सदगुरु वो होता है जो जिसने अनावृत कर लिया हो, अपने आप को जान लिया हो, आत्मा से परिचित हो गया हो, आत्मा आत्मा का क्या, भेद मिल हाँ गया हो, वो सदगुरु यही तो करती वो है, सदगुरु, हाँ यही तो अब वो करती है। अली मोला कर रहे हैं, अब उनका आया आपने देखा ना, वो अली मोला पे डांस कर रहे हैं, वो नाम लिख दिए सदगुरु, वो वहां नाच रहे हैं, कूद रहे स्टेज पे, क्या मतलब इससे क्या लौकिकता प्राप्त हो जाएगी, लोगों को कौन सा ज्ञान मिल जाएगा ऐसे कूदने से नाचने से। बहुत बहुत छोटे स्तर के मांत्रिक तांत्रिक और तुम अपने आप को गुरु सदगुरु कह के पछवाओ, यही तो कलंक लग जाता है, तभी नरक हो जाता है। देखो वही वही हाँ, जो जो वास्तविक रूप में गुरु होते हैं और सदगुरु होते हैं वो भी नहीं कहते, वो देखो ये कहते हैं मतलब एक ही शाश्वत, गुरु सदगुरु एक ही शाश्वत है और वो मतलब ये ठीक है कि हम उससे जुड़े हैं और हम तुम्हें हमने भक्ति से जाना है और तुमको जला सकती है। तो बिल्कुल हालांकि देखो मतलब ये कहा जाता है कि जिसने जान लिया वो उसी के जैसा हो गया, वो पूरा हो गया, बिल्कुल लेकिन फिर भी वो कहते नहीं है, वो कहते हैं कि एक है, वो एक है और जिसने जान लिया तो वो उसको मिलाने की क्षमता रखता है, तो वो अपने मुंह से नहीं कहते, दूसरे लोग कहते हैं। लेकिन बिल्कुल इनका तो लेवल ही भाई, तुम परमात्मा की बातें कर रहे हो भूत प्रेतों की, वो कहीं बकरी काट रहे हो, कहीं बलि दे रहे हो, कोई मंत्र जप बिल्कुल रहा है और तुम अपने को परमात्मा कह रहे हो, परमात्मा के मंत्र जपने से मिलता है, ये बताओ। ये तंत्र मंत्र ये सब मतलब तो परमात्मा एक मतलब वो भी अलादीन का जिन्न हो गया, अलादीन के चिराग में से निकलने वाला। हाँ गुरुजी तमाम तरह की बिल्कुल सारे के सारे मतलब कूड़ा कचरा इतना भर गया, इतना भर गया, इतना भर गया कि मतलब कि मन उचाट ही हो गया बिल्कुल एक तरह से। और मैं तो गुरुजी को आज इनके बारे में आज से नहीं जानता, मैंने तो जब ये इनका 7-8 साल पहले से पूरे मतलब वो जब आपके आर्टिकल्स पढ़े वो सारे के सारे जाना समझा और तमाम चीजें मैंने देखी और उसमें से रिफाइन मैंने करने स्टार्ट किया, तो अपना आप असलियत सामने आ गई भैया क्या है। लेकिन ये बातें आप लोगों को नहीं समझा सकते, आप किसी को भी ये असलियत की बातें बताओगे कोई नहीं सुनने वाला है, नहीं किसी का भी यही है आपका कहना चाहिए कि कुछ नहीं बदला जा सकता, अपने आप को बचाओ, अपने आप को सुरक्षित रखो और जो अपना है अपने आप को जोड़ो परमात्मा से, और जो उसका एक दिशा है उस हिसाब से कार्य करो, नहीं तो सब भटकाने वाले हैं चारों तरफ। अब इनके वो सही है, जीवन जैसे जीवन निकल जाएगा, काल काल प्रति क्षण मतलब जीवन को हानि पहुंचा रहा है, शरीर में घुसा हुआ है, ये जैसे परमात्मा की चेतना पूरे शरीर में, वैसे ही काल भी उसी में मिश्रित है। और काल जैसे लकड़ी को घुन खाता है उसी तरह धीरे धीरे खा रहा है, और जैसे ही उसके मौका कहीं ज़्यादा वहीं पे वो तोड़ देगा, लकड़ी ये काठी गिरी शरीर रूपी और वहीं गई, और फिर जाने के बाद बड़े लंबे समय तक इसके कारण बन जाती है। कारण वही है जो मैंने बताई कि तुम्हें चलते में वासना, इसका धन हड़प लूँ, इसकी स्त्री हड़प लूँ, या ठगी के रूप में, या तरकीब से मतलब दूसरों दूसरों की किसी भी संपत्ति पे, मतलब चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, धन के रूप में हो और किसी रूप में हो, बस ये ठगी और अपने स्वार्थ में ही लगा रहता है।
तो ऐसे इन कर्मों को पशुवत कर्म कहा जाता है, मतलब पशु के जी। समान। ये पशु पक्षी जो 84 लाख होंगे, तो वो बहुत सारी योनियां खुद ही रच लेता है। और इसीलिए तो नहीं मिलता। देखो मतलब ईश्वर को क्या है, ईश्वर का लाखों जन्म मनुष्य बनते रहो, उस पर क्या अंतर हो, और बढ़िया तुम काम करोगे जितने अच्छे मनुष्य होंगे उतना अच्छा सृष्टि में सहयोग करेंगे। लेकिन वो हो नहीं पाते, इसीलिए वो बहुत लंबे समय तक फिर भटकते रहते हैं, क्योंकि जो आचरण करते हैं उनके अनुसार पशु वृत्तियाँ हो जाती है उनकी। और जब ज्ञान हो जाता है, जब उन्हें मालूम हो जाता है कि कर्म जो है, हमारा कर्म हमें ये गति देगा, तो फिर वो मतलब कर्म उस तरीके से करता नहीं है। कर्म कर्म है, अपने कर्मों की सफाई करता रहता है, अच्छे कर्म करता है, परमार्थ के भलाई के कर्म करता है, तो वो अधिकारी हो जाता है फिर मनुष्य जन्म का। ये है काल के गुणों से आदमी गलत काम करता है, और मतलब ये तरह तरह की वासनाओं में फंसता है। लेकिन क्योंकि आपने जो दृष्टांत बताया ना, वो एक्चुअली उससे ना मेरे एक जिज्ञासा को भी समाधान हो गया। वो जो आपने वो दृष्टांत प्रथम में ही बताया बात के दौरान, तो बिल्कुल एक मैं भी सोचता था। मैंने कहा जब वो भाई भगवान विपरीत परिस्थिति देता है, तो आदमी तो कह सकता है भैया मैं तो सही था, लेकिन मुझे अच्छे आदमी नहीं मिले, तो मुझे अपना व्यवहार बदलना पड़ा, तो इसमें तो प्रकृति का दोष है, मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन आपने वो जो दृष्टांत बताया ना, तो उससे बिल्कुल सारा का सारा ये जो जिज्ञासा बिल्कुल वो होगी, क्लियर होगी बिल्कुल ये। मुझसे ज्यादातर व्यक्ति मिलते हैं इसी संबंध में, जो तो वो ये कहते हैं कि महाराज जी ये बताओ, हम मतलब हम ठीक होना चाहते हैं और भक्ति भी करना चाहते हैं, और वो एज ग्रुप उनकी 20 से लेके और 60-70 तक की थी। मतलब इस एज के लोगों ने सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम काम वासना बहुत प्रबल है, चाहे वो 20 साल वाला था या वो 60 साल वाला। उन्होंने कहा काम वासना से हम छुटकारा नहीं पा सकते, मतलब इतनी ज्यादा प्रबल है, इसलिए हमें दिक्कत होती है, हम कर नहीं सकते। तो मैंने सीधी बात कही, मैंने कि एक बात बताओ, जैसे तुम सड़क पे जा रहे हो और सड़क पे लड्डू पड़ा है और वहीं पे कुत्ते वत्ते की लैट्रिन पड़ी है, हैं? तो चलो लड्डू उठा के तुम खा लोगे, वो तो ठीक है, लैट्रिन खा लोगे कि लैट्रिन क्यों खा लेंगे, वही लैट्रिन क्यों खाएंगे। तो हमने कि जब तुम्हें ये पता है कि ये मतलब काम वासना हो या कोई दूसरी कोई वासना हो, ये गलत है, खुद ही कह रहे हो, मैं थोड़े कह रहा हूँ, तुम खुद ही तो कह रहे हो कि ये वासना है या हमारे गलत कर्म गलत है, तो फिर छोड़ क्यों नहीं पा रहे। अगर अगर तुम छोड़ नहीं पा रहे तो बात तो वही आ जाती है जो पहले मैंने ब्राह्मण का दृष्टांत दिया। अगर तुम्हें दोनों में फर्क नहीं लगता, वो अच्छी लगती है, तो तुम लड्डू जिस भाव से लड्डू खा सकते हो उसी भाव से कुत्ते का गू खा लो, तो कोई बात नहीं है। तो फिर ठीक है कि वास्तव में तुम्हारा जोर नहीं है, बाहर तुम्हारी बुद्धि कैसे काम कर जाती है कि ये मल है, इसको नहीं खाना है सही बात है। वहां तो खूब जानते हो, वहां एक पैर में लग जाए ये भी मल ही है, वहां पैर में लग जाए तो जब तक धो नहीं लेते, जब तक साफ नहीं कर लेते, हाथ साबुन से साफ करोगे, वहां तुम्हें इतनी दिक्कत है। अपनी हगी हुई टट्टी खुद को ही लग जाए तो फिर उससे इतनी कहना कि चलो साफ नहीं कर लो। और जो बेकार जो तुम चिपटाए जाते हो, एक के बाद एक चिपटाए जाते हो, तो वो बेकार तो अपना असर डालेंगे ही। जब तुम्हें मालूम है जो तुम व्यवहार अपने ही मल के प्रति करते हो वही बेकार हो, बेकार भी मल ही है सही बात। तो फिर वो उनको बड़ी गहरी चोट लगती है, और कई तो भाग ही जाते हैं, क्योंकि वो फिर वो लौट के नहीं आते। अब आओ चाहे बताओ, जो सत्य बात है कहेंगे, हम तुम्हारे मन की थोड़ी कहेंगे, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए कि हाँ तुम्हें ऐसे करो फलानी दवा खाओ। दवा कितनी खाओ, दवाएं तो झूठी हैं सब, मतलब मैंने तो देखो क्लियर कह दिया भाई, मैंने कि देखो ठीक है, मतलब एक सिस्टम बनाया है, वो संतत के लिए बनाया है, और चलो
कभी कभी शरीर इच्छाएं होती है, ठीक भी है, कोई बुराई नहीं है मतलब, लेकिन जी जो तुम्हें आकर्षण है, जो तुम उसे रसमलाई या इमरती की तरह समझते हो, तो भाई गलत चीज तो गलत है। तो मैंने कहा देखो, वो एक मतलब जो अंदर जो ज्ञान था उसने ये कहा कि देखो यही आकर्षण रखता है, अब तुम इसको दूसरे रूप में देखोगे, मतलब इससे ही मलमूत्र बहता है कि नहीं, और जी कितना भी कैसा भी, और देखने में भी इसका नहीं, लेकिन वो इसीलिए कहा है कि काम अंधा होता है, वासना अंधी होती है, तो उसे दिखाई नहीं पड़ता वो चीज, वो दिखाई नहीं पड़ता। तो चलो ठीक है, वो ईश्वरी लीला है और वो वैसे, लेकिन आदमी पता नहीं। सही बात है। अब चलो ठीक है, मतलब सब ऐसा नहीं होता, लेकिन तुम जो कह रहे हो कि वो तुम तुम्हारे बस से बाहर है या अंधे हो, तो फिर जो जिस चीज को लेकर अंधा होता है, अति होती है, तो वो नाश को प्राप्त होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी और बहुत चीज है मतलब। सही बात है। नहीं, ये बहुत ही इस तरह के जो आपने दृष्टांत बताया ना, तो उससे संबंधित बहुत ऐसे जिज्ञासा आदमी के मन में रहती है। कई मैंने देखे, कई भी सवाल होता है कि भैया हम तो अपनी जगह सही है, लेकिन अब हमारी परिस्थितियां ऐसी होती है कि भाई हम गलत करने के लिए मजबूर होते हैं। तो फिर वो इस ट्रक वाला आपने एग्जाम्पल से बहुत अच्छा था वो। सब तो इसमें झूठ बोलते, यही सब झूठ बोलते, देखो परिस्थितियां, किसी की कोई परिस्थितियां नहीं होती है। बिल्कुल। हाँ, देखो, पर अब जो ये कहता है कि हमारी परिस्थितियां हैं, तो उससे कहोगे हम्म, ठीक है इसका इलाज है, वो लोग करवाओगे, हम्म, उससे बचन हम्म, भरवा लो, हाँ करवाएंगे। हम्म, तो इसकी हम्म, परिस्थितियां ऐसी ऐसी हैं कि हम एक चमड़े का हंटर ला रहे हैं और चूतर खोलो तुम्हारे 20 मारेंगे। जब जब हम्म, परिस्थिति बनेगी तुम बेबस हो जाओगे परिस्थिति, तो जब हम मारेंगे तुम्हारे चूतड़ों पे, तो हम्म, मतलब तुम अपने आप ठीक हो जाओगे, ये दोष हट जाएगा, देखा उसकी हम्म, परिस्थिति बन जाए। सही बात है। सब झूठी अपने दिलासा दे रहे, देखो अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, वो ऐसी हम्म, बात कहती है, कोई परिस्थिति नहीं होती। सही न बात है। न कोई किसी को पकड़ा है, न कोई किसी के प्रेशर में, आदमी खुद, वही बात आ रही है बार बार घूम के कि वो ब्राह्मण जब खुद खुद हम्म, कर रहा है, तो उसको ये लग रहा है, लेकिन वहां वो परिस्थिति दे, ये गाय मर गई तो वो परिस्थिति का हवाला दे सकता है, लेकिन बेटी के लिए वो नियम धर्म कानून उसके पूरे सख्त, बेटी वाले मामले। बिल्कुल हाँ, तो बात बिल्कुल वही आ जाती, कोई परिस्थिति नहीं है। बिल्कुल। तुम जहाँ बेचारगी के वहां पे मतलब परिस्थिति दिखा देते हो, और जहाँ पे तुम्हारी बलवानता है वहां पे तुम अपने मन की करते हो। मन की करते काल बिल्कुल। कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, फिर परत्र सिर धुने, फिर पाछे पछताए, मूसा में बिल्कुल तुलसीदास जी ने कहा है। फिर जब जब मतलब बिगड़ जाता है तो ईश्वर ने कर दिया, क्या करे, भाग्य में लिखा, पहले कोई ऐसा कर्म किया होगा, अभी का नहीं बिल्कुल। देख रहे, अभी कौन सा तुम सही कर रहे हो। सही बात। चलो ठीक है। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। अच्छा।